मेजोरिटी जो लोग ये देखते हैं अपना यूट्यूब और ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो झक मार रहे होते हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं भाई, वो जिंदगी में असली में अप्लाई नहीं कर रहे। मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम है, बहन चोदो तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम होती क्या है। सबको क्या सॉर्ट करना है, सबको गर्लफ्रेंड को ठीक करना है कि वो दूसरों से बात ना करे, उसको दूसरों से दूर रखें। तुम बहन चोद हो कौन उसको कंट्रोल करने वाले? चेंज जब लाना होता है ना जिंदगी में, स्पेशली वॉलंटरीली, चेंज दो तरीके से आता है। एक आता है बिना बताए, फाड़ के निकल जाता है। एक आता है हम चाहते हैं अपने से अच्छा वर्जन बनना, तो हमें पता है उसके लिए चेंज लाना है, लेकिन वो चेंज पेनफुल होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। तो बहुत लोग उसको या तो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या अवॉइड करते हैं, जो भी ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि जब जिम बंदा पहली बार स्टार्ट कर रहा होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। सुबह अगर उठना है वो नहीं उठेगा, कुछ दिन लेट करेगा, कुछ दिन जाएगा, उसका मन नहीं करेगा, जब तक वो आदत नहीं बन जाती। बट थोड़े टाइम के बाद जब आप कंटिन्यूसली करोगे, जब आपकी इंटरनल ड्राइव नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो लड़के वाली साइकोलॉजी का, अगर आपको मारना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो चीजें करने का मन नहीं कर रहा लेकिन पता है अपने लिए अच्छी हैं, उनको करो। ठीक है, वो एबिलिटी बिल्ड करो अपने बचपन की नौटंकियों के अगेंस्ट जाने के लिए। फिर क्या होगा कि आप ये जो नए वातावरण में हो, उसकी एनर्जी भी आप फील करने लगोगे, फिर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आने लगेगा, फिर आप खुले सांड बनोगे अलग लेवल के। लेकिन अभी नहीं हो रहा वो, राइट। और अभी होएगा भी नहीं अगर यही स्टेट ऑफ माइंड में आप बैठे रहे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लड़की गई, ये हो गया वो हो गया। कौन सी लड़की भाई? अभी तक उसके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है आपका, सी ज्यादा बॉन्डेज है, समझता हूं मैं, कंफर्ट है, कम्युनिकेशन है, इमोशनल आउटलेट है। तो बाहर भी गए हो, हम आपको कोई दोस्त ने घर ढूंढ के दे दिया है, आपने तो सड़कों पे घूमा भी नहीं है घर ढूंढने के लिए, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे कोई भाषा ना समझे। ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, लड़का जब ऐसे पहली बार देश छोड़ के जाता है, जैसे मैं भी गया था, यहाँ पे तो अपना टशन अलग होता है, हमें लगता है हम बड़ी तोप चीज है, अपना सोशल सर्कल होता है, ठीक है, अपना ये होता है वो होता है। आपने भी जैसे ये सारे वीडियोस 10वीं में देखने शुरू करे, तो अभी तक आपके दिमाग में बहुत तोप चीज हो, क्योंकि कंज्यूम हम सब बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक वीडियो के बाद दूसरा देखते जाओ, हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, उसके नजरिए से तुमने जिंदगी जी ली। भाई अपने शरीर के थ्रू, अपनी आत्मा के थ्रू इस दुनिया में क्या तुमने वो जिंदगी कंडक्ट करी वैसे जैसे वो बंदा बोल रहा है? करने में और सिर्फ सुनने में और एब्जॉर्ब करने में फर्क है ना। मेजोरिटी जो लोग ये देखते हैं अपना यूट्यूब और ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो झक मार रहे होते हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं भाई, वो जिंदगी में असली में अप्लाई नहीं कर रहे। अगर वो असली में अप्लाई कर रहे हो तो अभी तक उनके पास ये देखने का टाइम ना बचे। तो अब आप उस मोड में आ जाओ, एप्लीकेशन वाले, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा बुरा हाल नहीं है जहाँ पे आप हो। बहुत बहुत चिल सिचुएशन है, कोई टेंशन नहीं है। आपको लग रहा है हाँ मैं प्रॉब्लम हुई है, जब आदमी का सर घूम जाता है वो। मैं तो चाहता हूँ आप बाहर जाओ और आपसे कोई बुरी तरह से बात करे, और आप क्योंकि वहां पे आपकी कोई हैसियत है ही नहीं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। पठानकोट में तो आप बोल दोगे ना मेरी बैक है, या मैं बंदों को ले आता हूँ, या दंगे करते हैं ये वो, वहां पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब मैं ये क्यों चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अपने शब्द कितने कठोर हो सकते हैं किसी और के लिए। जैसे जिस तरह से आपने इस लड़की से बात कर दी, हो सकता है आपने कुछ गलत वलत बोल दिया, ठीक है, गुस्से में हम सब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, और लेकिन अगर हम जिंदगी में वो सब कंटिन्यू करें तो हम ही फेलियर हुए, क्योंकि हमने अपने सिवा, मतलब हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं कुछ, लेकिन दूसरे को वो हिट कैसे करता है और वो रिसीव कैसे करता है, हमने कभी भी वो सीखना जब तक नहीं सोचा ना, वो अगर हमने नहीं समझा, तो जिंदगी में नेविगेट करना अलग अलग टाइप के लोगों के थ्रू सक्सेसफुल नहीं हो सकता बंदा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आपने लड़की के बारे में पूरा सीखा, वीडियोस वगैरह देखे, ये सब किया, क्यों? क्योंकि पहले नेचुरल डिजायर आती है ऑपोजिट सेक्स के लिए, ऑपोजिट जेंडर के लिए, इसलिए आप ये सब के अंदर नेचुरली मेहनत करते हो। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपके फाइनेंसेस हैं, ठीक है, जिस तरह एक कंपनी चलती है ना, एक ह्यूमन बीइंग भी इज अ कंपनी ऑन देयर ओन, ठीक है, उसके भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है, उसके डेट्स होते हैं, उसका क्रेडिट होता है, उसका डेबिट होता है, अलग अलग रूपों में, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, फिर कुछ नई चीजें होती हैं जो वो करने की कोशिश करता है। तो इंसान भी वैसा ही होता है, और उसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने से बाहर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा लोग अपने 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 बारे में सोचते सोचते उसी के अंदर दफन होके मर जाते हैं, उन्होंने उसके आगे कभी सोचा नहीं। उसके अगर आगे आगे अगर वो सोचेंगे, तो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो एक नॉर्मली लोग जिंदगी जीते हैं ना, कि
पढ़ाई कर ली, फिर कॉलेज चले गए, फिर शादी कर ली, फिर बच्चा कर लिया, फिर बच्चे को स्कूल भेज दिया, फिर खुद ग्रैंड पेरेंट्स कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और मर के बहनचोद चले गए। जिया कब? बीच में जिया ही नहीं। एक और मेरी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो। हाँ, मेरा एक ये तो इन होता है चीजों को प्रॉब्लम बोलना बंद कर दो, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है? एक टाइम के बाद एक, मतलब अभी तो कुछ आपके साथ हुआ नहीं है, आप जब ये सब करना शुरू करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, आपको इतना मजा आएगा कि आप बोलोगे कि आ बैल मुझे मार। आप चाहोगे कि जिंदगी आपकी और ले, क्योंकि जब भी वो आपसे कुछ लेके जाती है, आपके अंदर और कितना कुछ छुपा हुआ है जो आपको अभी पता ही नहीं है। वो आपको तब पता चलेगा जब बाहर की लेयर्स लेके चलेगी ना। कोई इज्जत ले गया, किसी ने ईगो हर्ट कर दी, ईगो ले गया, ठीक है? पैसे खो दिए बाहर, किसी ने बेवकूफ बना दिया। जब ऐसे ऐसे ये जो बाहर के वातावरण की चीजें ये जब निकलेंगी ना, फिर अंदर का सोना उभर के आता है बाहर, कि चल ठीक है, ये भी नहीं है फिर भी मैं कैसे आगे चलते रहूं, ये भी नहीं है चल ठीक है फिर भी मैं कैसे जिंदा रहूंगा, ये भी नहीं है फिर भी मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो इनको प्रॉब्लम्स बोलना बंद कर दो। बहुत आसानी से आजकल लोग रोते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम है। बहन चोदो, तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम होती क्या है। ये है कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी अगर किसी और से बात करती है ना, तो सुनने से वो सहा नहीं जाता। वो प्रॉब्लम नहीं है, चलो, बट हम्म है ये। क्यों नहीं सहा जाता? पता है, कभी किसी ने खुद को ये पूछा है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है तो मुझसे सहा नहीं जाता? सबको क्या सॉर्ट करना है? सबको गर्लफ्रेंड को ठीक करना है कि वो दूसरों से बात ना करे, उसको दूसरों से दूर रखें। अरे, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? तुमने कभी वो सोचा है? पता है तुम्हें इसका जवाब? तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें पता है, इसकी वजह से तुम्हें इनसिक्योरिटी है। तुम्हें पता है कि तुम उतनी खास चीज हो नहीं कि वो किसी और से अगर बात करेगी तो हो सकता है वो निकल जाए। वो डर गलत नहीं है। कुछ लेवल पे काफी लोगों के लिए वो डर गलत है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन बहुत लोगों के लिए वो डर बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन उस डर को, अगर उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो खुद पे नहीं एक्शन लेना चाहते लोग, वो इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? जो श्योर शॉट एक फेलिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो, मतलब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है, उसकी एक फ्री विल है। उसका अगर मन करेगा किसी और से बात करना क्योंकि तुम झमूरे हो तो वो करेगा बात, ठीक है? अब तुम अपना झमूरापन नहीं बदलना चाहते, तुम चाहते हो कि उसको कंट्रोल करें। और ऊपर से नॉर्थ इंडिया में अलग लेवल की मेंटालिटी है, और लड़कों में तो है ये मेंटालिटी, क्योंकि हमारा काम इन अ लॉट ऑफ वेज होता है चीजें इकट्ठा करना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, सेक्सुअल रिसोर्सेज इकट्ठा करना, मतलब औरतें, ठीक है? मटेरियल रिसोर्सेज इकट्ठा करना, मतलब प्रोवाइड करने के लिए। तो एक चीज हम करते हैं अपनी जीन्स की मल्टीपल कॉपीज छोड़ने के लिए, एक चीज हम करते हैं ताकि अगर हम उसमें सक्सेसफुल हैं तभी हमें इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पावर और स्टेटस क्यों चाहिए बंदों को? इनसिक्योरिटी की वजह से। पावर और स्टेटस, उस जर्नी के मजे के लिए बहुत कम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी माइंडसेट है। पावर इकट्ठी करनी है, क्यों? क्योंकि साला अंदर से इनसिक्योर है बंदा। अभी आप भी चाहते हो कि लड़कियों के ऊपर पावर हो ताकि वो किसी और से बात ना करे, बट अभी तुम्हें मौका मिला है एक अनजान जगह पे नई जिंदगी चालू करने का। तुम एक कमरे में बंद बैठे हो 7 दिनों से, तुम बहनचोद हो कौन उसको कंट्रोल करने वाले? बल्कि मैं तो चाहूंगा कि वो छोड़ के जाए ताकि तुम्हें एक और लात पड़े। क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान इतनी आसानी से मेहनत नहीं करता जिंदगी में। उसको दर्द महसूस करना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं जो विलिंगली, मजे से बोलते हैं कि चलो ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नॉर्मल जो इंसानियत है वो इतनी लेजी है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सब जानबूझ के लेजी हैं, इन अ लॉट ऑफ वेज। क्योंकि एवोल्यूशन काम करती, अभी हमने क्योंकि ये सर्वाइवल रिप्रोडक्शन वगैरह की बात करी ना, ये सेक्सुअल रिसोर्सेज ये सब, तो क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है एवोल्यूशन के मुताबिक, नॉर्मली अभी तक वो जीन्स सरवाइव कर पाई हैं जिन्होंने सबसे कम एफर्ट में सबसे ज्यादा आउटपुट अचीव करना सीखा हुआ है या कर पाए, क्योंकि उनका दिमाग वैसे काम करता है। तो लीस्ट एफर्ट बट मोस्ट रिजल्ट्स से ऑटोमेटिकली लेजीनेस इज द आउटकम। एंड उसके ऊपर से जिस तरह से दुनिया बदल गई है, इकोनॉमी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, वो इसके ऊपर अब कैपिटलाइज कर रही है कि इंसानों को और मूर्ख और लेजी बनाओ कि घर बैठे बैठे सब आ जाए। बट बेसिकली लेजीनेस एक इनहेरेंट ट्रेट है जिसके साथ मरते दम तक आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इंसानियत का पोटेंशियल कितना है ना। अभी आपने ये सब अगर अप्लाई भी करना शुरू कर दिया, आपने कोई नई जर्नी अंडरटेक करी अपनी लाइफ में,
एक टाइम आएगा वो जर्नी टफ बननी शुरू करेगी। पहले तो हौसला बहुत होता है, आपने भी बोला मेरे में मोटिवेशन बहुत होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होती है, लेकिन कुछ हो जाता है तो मैं ब्रेक डाउन कर जाता हूँ, मेरा मतलब रुक जाता है वो सब प्रोग्रेस। ये कौन सी मोटिवेशन, कौन सी कॉन्फिडेंस हुई? ये तो वो हुआ ना कि किसी का साला वीडियो देख लिया यूट्यूब पे और थोड़े पंप हो गए तुम। अंदर का इंजन चलाना शुरू करो ना यार, उसको और कोई नहीं चला सकता। आजकल यंग लौंडों को जिम भी जाना है तो प्री वर्कआउट के बिना कर नहीं पा रहे। ठीक है, लड़की से बात करनी है क्लब में तो 2 ड्रिंक्स के बिना कर नहीं पा रहे। चुच्चे हुए ना फिर, ये मतलब बंदे कहाँ हुए? तो इसलिए मैंने कहा अगेन, मैं इस कॉल का फोकस आपके लिए बार बार उस चीज पे ला रहा हूं, जब अंदर की ड्राइव नहीं है उसके डिस्पाइट फिर भी करना, वो सीखो। क्योंकि फिर चीजों से डर नहीं लगेगा। ये अगर किसी और से भी बात कर रही है और तुम्हें पता है तुम्हें अभी अपने ऊपर काम करना है, तो तुम्हारा दिमाग उसके बारे में नहीं सोच रहा होगा। इवन दो तुम्हारी अंदर की ड्राइव नहीं है, तुम फिर भी ये करोगे क्योंकि तुम्हें पता है लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। नॉट जस्ट फॉर योर सिचुएशन, बट इवन अगर आपको किसी लड़की की टेंशन है ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम अपने लिए कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, तुम्हें वो मिल गई, तुम्हें कंफर्ट आ गया। इन लड़कों को ना, स्पेशली मेल्स को, अगर सेक्स या खाना या दोनों आसानी से मिल रहा है, वो अपनी गांड नहीं हिलाने वाला जिंदगी में, वो बैठा रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम उस साइड के हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरी साइड के हो कि सेक्स और खाना मिल भी रहा है और फिर भी तुम ना कह सकते हो उसको, तो फिर दूसरी कॉल करेंगे, हम बात करेंगे दोबारा।